नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो दंगा मुक्त यूपी के बाद माफिया युक्त यूपी को लेकर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार उनकी प्राथमिकता बन गई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में नए सिरे से बड़े माफियाओं की सूची तैयार की गई है। इसी क्रम में यूपी में आतंक का पर्याय बने अतीक अहमद और अशरफ अहमद अब मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन प्रदेश में माफिया राज की सफाई का काम अभी रुकने वाला नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश में 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक इनमें से 50 लोगों के नाम शासन ने खुद जोड़े हैं, जबकि 11 नाम विभिन्न जिलों की ओर से भेजे गए हैं। ये माफिया वन, शिक्षा, पशु तस्करी, शराब खनन जैसे कामों में जुड़े रहे हैं और राजनेताओं के संरक्षण में नियम कानूनों को ताक पर रखकर साल दर साल अरबपति होते चले गए हैं। अब इन सब माफियाओं की रीढ़ तोड़ तोड़कर उनसे अवैध रुपए से कमाई गई संपत्ति को वापस जब्त करने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी के इस मास्टर स्ट्रोक से सूबे की राजनीति में हड़कंप सा मच गया है। जिन माफियाओं को टॉप 61 सूची में शामिल किया गया है, उनमें पश्चिम यूपी से गैंगस्टर उधम सिंह का नाम सबसे ऊपर है। उन पर कई जिलों में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी मांगने के दर्जनों केस दर्ज है। वह इन दिनों उन्नाव जेल में बंद है। मेरठ का नामचीन गैंगस्टर और माफिया योगेश भदौड़ा भी सीएम योगी के निशाने पर है। मेरठ के भदौड़ा गांव के रहने वाले योगेश पर संगीन अपराधों के 40 से ज्यादा केस दर्ज है। वह सिद्धार्थनगर जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग अब भी बाहर से काम कर रहा है। खूंखार माना जाने वाला बदन सिंह बद्दो भी यूपी सरकार के टारगेट पर आ गया है। इस नामी अपराधी पर कई राज्यों में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती के लिए हत्या के 40 केस दर्ज है। वह वर्ष 2019 से फरार है और फिलहाल 2.5 लाख का इनामी है। अब योगी सरकार की कोशिश इस माफिया की दहशत हमेशा के लिए खत्म करने की है। बागपत जिले का रहने वाला कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल को भी टॉप 61 माफियाओं की सूची में स्थान दिया गया है। उसे यूपी एसटीएफ ने वर्ष 2021 में देहरादून से अरेस्ट किया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी का गिरोह पर कोई असर नहीं पड़ा और वह लगातार वारदातें करता रहा है। अब उसे नेस्त नाबूद करने की तैयारी की जा रही है। बागपत जेल में बंद रहने के दौरान पूर्वी यूपी के कुख्यात बदमाश मुन्ना बजरंगी की तमंचे से हत्या करने वाले कुख्यात बदमाश सुनील राठी को भी टारगेट लिस्ट में शामिल किया गया है। पश्चिम यूपी में खूंखार बदमाश के रूप में चर्चित सुनील राठी हर सरकार में अपना आपराधिक साम्राज्य बढ़ाने में कामयाब रहा है, लेकिन अब की बार सरकार उसकी इस अपराध कथा को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है। वहीं इस लिस्ट में प्रतापगढ़ के शराब माफिया सुधाकर सिंह, कुंडा के गुड्डू सिंह, बहराइच से देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह, वाराणसी के अभिषेक सिंह, हनी उर्फ जहर, प्रयागराज के निहार कुमार उर्फ बच्चा पासी, गोरखपुर के राजन तिवारी, विनोद उपाध्याय और सुधीर कुमार सिंह, बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर, प्रयागराज के दिलीप मिश्रा, फर्रुखाबाद के अनुपम दुबे के नाम भी शामिल है। इसके साथ ही सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल, लखनऊ का बच्चू यादव, लल्लू यादव, मुख्तार अंसारी का करीबी जुगनू वालिया, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, सलीम बबलू श्रीवास्तव, सुभाष ठाकुर, संजीव माहेश्वरी, जीवा एहसान गाजी, फिरदौस आसिफ, इकबाल सुंदर भाटी, सिंहराज भाटी, अनिल दुजाना, जावेद इकबाल, राजेश तोमर समेत कई माफियाओं के नाम जोड़े गए हैं। अतीक अशरफ गैंग के सफाई के बाद अब अपना नाम सीएम योगी की हिट लिस्ट में आने के बाद सूची में शामिल माफियाओं की नींद उड़ गई है। इन माफियाओं के खिलाफ धीमी कार्रवाई हालांकि पहले से चल रही थी, लेकिन अब इनके खिलाफ विभिन्न एजेंसियां एक साथ एकजुट होकर कार्रवाई करेंगी, जिससे इनके गैंग दोबारा कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में इस कार्रवाई का आगाज हो सकता है। वहीं इससे उलट बिहार सरकार ने परिहार कानून में संशोधन किया है। बिहार सरकार ने बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन किया है। नियमावली से ड्यूटी पर तैनात
सरकारी कर्मचारी के हत्यारे कैटेगरी को हटा दिया गया है। यह संशोधन डॉन से बने नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर सकता है। साल 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या हुई थी। इस मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन इस संशोधन के बाद सरकारी सेवक की हत्या के दोषी के रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या मानी जाएगी, जिससे उसकी जेल से रिहाई जल्द हो सकती है। हालांकि जो विपक्षी अतीक और अशरफ अहमद के हितैषी बने हुए हैं, नीतीश की रणनीतियां क्या उन्हें सही लगती है? सोचने वाली बात यह है कि नीतीश सरकार को लेकर किसी भी विपक्षी दल की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आखिर क्यों? अगर माफियाओं को खत्म करना गलत है तो माफियाओं को संरक्षण देना क्या सही है? आखिर विपक्षी चाहती क्या है? इसकी मानसिकता क्या है? हालांकि माफियाओं को संरक्षण देना यह पहले भी कई विपक्षी पार्टियों की भूल थी, जिससे प्रदेश के लोग काफी ग्रसित थे। इसलिए नीतीश कुमार को भी सावधान रहने की सख्त जरूरत है। वहीं सीएम योगी ने मंगलवार यानी आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि पहले जो लोग यूपी की पहचान के लिए संकट थे, आज उनके लिए खुद ही संकट बनता जा रहा है। यूपी में पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। 2007 से 2012 के बीच में कई दंगे हुए। 2017 के बाद से यूपी में दंगों पर रोक लगाने का काम किया गया। 2017 से लेकर 2023 तक न तो यूपी में दंगा हुआ और न ही कर्फ्यू लगा, क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आई। एक समय ऐसा था जब यूपी दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत से जनपदों के नाम से ही लोग डरा करते थे, लेकिन आज के समय में किसी भी जनपद से लोग डरते नहीं है। यूपी आज के समय में बेहतरीन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देता है। आज यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार में क्राइम पर कंट्रोल होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वहीं अब योगी सरकार ने यूपी को माफिया मुक्त करने की जिम्मेदारी भी ले ली है। बहरहाल ज्ञान और तप की भूमि रही प्रयाग भूमि को माफियाओं के आतंक से मुक्त करने की तैयारी सफल हो रही है। यह पूरा घटनाक्रम एक उदाहरण है उन सभी बाहुबलियों के लिए कि अगर आप किसी दृढ़ इच्छा शक्ति और सक्षम सरकार से बैर मोल लोगे तो आपका यही हश्र होगा। कभी जो जुर्म की दुनिया का कुख्यात शहंशाह हुआ करता था, आज उसका अवैध साम्राज्य मटिया मेट हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफियाओं की मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा अब सच साबित होती दिख रही है। हालांकि विपक्षी दल भले ही माफियाओं का साथ दे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक्शन से प्रदेश की जनता में एक भय मुक्त वातावरण बनता दिख रहा है। यूपी को दंगा मुक्त करने के बाद माफिया मुक्त करने की योगी की योजना, इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।